स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल प्यूसम क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि 2047 तक हम भारत बनेगा विकसित देश से विकासशील देश। तो अब विकसित नहीं रहेंगे हम, अब हम विकासशील देश की ओर बढ़ रहे हैं। विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं। और उनका प्रण भी था, 5 प्रण था। देश अब विकसित, हम गुलामी की मानसिकता से दूर हों, अपने विरासत जो हमारी संस्कृति है, जो विरासत है उस पर ऊपर गर्व करें और एकजुटता, सब लोग एक साथ रहें और नागरिक का अपना कर्तव्य। तो हम सबसे पहले वाली बात करेंगे, देश अब विकसित। ठीक है, तो कब तक होगा इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा मिटाने वाला तो कुछ रेस्ट नहीं है। अरे यार, जो मन में आएगा दे दोगे। चलो ठीक है, तो इसी पर हम बात करेंगे कि देश अब विकसित, डेवलपमेंट का मतलब अब हम लोग विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, डेवलपमेंट से डेवलप की ओर बढ़ेंगे। उनका जो पहला प्रण था इसी पर हम बात करेंगे। इन्होंने कहा मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2047 तक विकसित देश से विकासशील देश से हम विकसित देश की ओर बढ़ेंगे। और कुछ ऐसे पीढ़ी जो अपने मतलब हम लोग जैसे हम ही लोग हो गए, तो अब अपने बुढ़ाई तक ये सब चीज़ें देखेंगे कि हमारा जो देश है वो विकसित हो जाएगा। अच्छी बात है कि विकसित हो जाए और सबके लिए खुशी की भी बात है। सब चाहते भी हैं कि हाँ हमारा देश आगे बढ़े। लोगों के अंदर इच्छा भी है कि देश अब उसी अवस्था में रहे, काफ़ी तेज हो जाए। तो अब हम आज समझते हैं कि विकासशील देशों और विकसित देशों से क्या अंतर है। ठीक है, कि विकसित देश और विकासशील देश में क्या अंतर होते हैं, कैसे पता चलता है कि उसकी कुछ कैटेगरी होती होगी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर बताइए, जब विकासशील और विकसित देश में अंतर क्या होता है। कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है कि विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर होते हैं, कैसे किसी को कैसे किया जाता है कि वह विकसित है, वह विकासशील है। जैसे आपके पास एक मार्कशीट होती है और पता चलता है कि वह फर्स्ट आया, सेकेंड आया है, थर्ड आया है, फेल हुआ है, उसी तरीके से देश को भी इसी तरीके से रखा जाता है कि वह विकसित है, अविकसित है या विकासशील देश है, या फिर उसके अंदर बदलाव बहुत तेज़ी से घोषित किए जा रहे हैं या बहुत तेज़ी से बदलाव वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, वह यूनाइटेड नेशन जो है वो यह चीज़ को कनेक्ट करता है कि कौन सा देश कैसा है, किस तरीके से है, उस वहाँ का डेवलप सिस्टम कैसा है। इस तरीके से करके यह पता लगाया जाता है कि मतलब वह देश विकसित है कि वहाँ कुछ बदलाव हो रहे हैं, कि वहाँ वह अविकसित है। इस तरीके से कैसा सिस्टम है, इन सब चीज़ों से यूनाइटेड नेशन जो है वो एक कैटेगरी नापा हुआ है। अगर हम विकासशील और विकसित देश की बात की जाए, तो विकसित देश की अगर बात की जाए तो विकसित देश में ऐसे देश आते हैं जहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा हो। ठीक है, वो हर चीज़ को कहने से पहले सोचें और वहाँ पे हर चीज़ का कुछ न कुछ मतलब निकले, जो भी वो लोग बोले उसका मतलब एक सटीक माना जाए। दूसरी बात, वहाँ प्रति व्यक्ति आय जानते हैं ना, वो तो सबको पता है, धन मनी। तो प्रति व्यक्ति आय लगभग बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब कि हर व्यक्ति की आय लगभग समान हो। और जैसे अपने विकासशील देशों में क्या होता है कि हर व्यक्ति की आय तो बता दिया जाता है कि इतना है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के पास उतना नहीं रहता है। कुछ ऐसे हैं कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बता दिया जाता है, बट वहाँ के कुछ प्रतिशत लोगों के पास इतना धन है कि कहा ही नहीं जा सकता। कुछ लोगों के पास इतना धन है कि बेचारे मतलब इतना ही धन है कि वो शाम को खाना भी नहीं खा पा रहे। मतलब सॉरी, हंसी नहीं, लेकिन बट क्या करें, थोड़ी अपने देश की थोड़ी ऐसे ही सिस्टम है, तो क्या कर सकते हैं। और विकासशील देशों में क्या है, यहाँ पे जो निर्यात है, आयात है, आयात बहुत कम होता है। यहाँ से निर्यात ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी ये अपने हर काम को करने के लिए खुद सक्षम होते हैं। ठीक है, हर काम को ये अपने यहाँ ही करते हैं, जिससे कहते हैं ना अपने ऊपर ही सब कुछ, मतलब एक तरीके से अपना जो ज़रूरत है वो खुद पूरा करते हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, वैसे ही जो विकसित देश होते हैं ये आत्मनिर्भर होते हैं। अपना कार्य जो होता है अपने देश में ही उत्पादित जो वस्तु होते हैं उनसे इनका काम हो जाता है। और यहाँ पे लोगों के अंदर मतलब जो चिकित्सा व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छा होता है। विकसित देशों में जो
चिकित्सा व्यवस्था होता है, जो हेल्थ वाली बात होती है, मेडिकल सिस्टम जो होता है, मेडिसिन जो होते हैं, यहाँ पे बहुत काफ़ी ऊंचे स्तर पे होता है। अब आते हैं विकासशील देशों में। विकासशील देशों में यहाँ पे मतलब ऐसे देश विकासशील जो विकास कर रहे हो, जो आगे बढ़ रहे हो, जो डेवलप हो रहे हो, ऐसे समझ आ रहा है। मतलब यहाँ पर शिक्षा में कमी रहेगी, लोग अंधविश्वास पे ज़्यादा ध्यान देंगे, टोटका टोना आप लोग तो जानते हैं अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत बेचारा गिरा तो उसके घर वाले भूते पकड़ा देते हैं। हम आपको एक कहानी बताएं कि एक लोगों को मतलब अभी जस्ट उनको थोड़ा प्यार वगैरह वाला रोग हो गया और उनके घर वाले मतलब वो अपना थोड़ा रात को इतना ज़्यादा उनका प्यार बढ़ा कि रात को रोने लगे। रात को रोते रोते अपना नस काट लिए। अब नस काट लिए तो बेचारे नस काटने के बाद खून तो निकलेगा ही। जब दर्द करने लगे, चिल्लाने लगे, घर वाले पहुँचे तो लेके गए घर वालों पे, पता चला कि काहे काटे। अब अगल बगल पट्टी उट्टी बांध के जब अगल बगल निकले तो सब पूछे, अरे बाबा का हुआ, काके पट्टियाँ बांध के डाल रहे हो। अब घर वाले अब कैसे बताएं, हमारा बबुआ प्रेम में पड़ गया था, प्रेम रोग लग गया था, काहे कैसे बताएं। तो बेचारे बताएं कि दरअसल बात है, एक दिन जा रहे थे कहीं कोने पे धार लड़ाया गया था, वहां पर चुड़ैल ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया। अब कौन चुड़ैल ने पकड़ा पता होगी कोई चुड़ैल, तो उस तरीके से बात है। तो यहाँ पे अंधविश्वास बहुत ज्यादा होता है और लोग उसको मान भी लेते हैं, मतलब कि कहते हैं अरे फलाना का भैया है पकड़ लिया। वैसे बहुत कहानी हमारे बीच है, ठीक है। और बहुत कहानी याद भी है इस बात पर, अंधविश्वास पर। तो जो विकासशील देश होते हैं यहाँ पे अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। लोग यहाँ पे हेल्थ में कमी होती है, लोगों में यहाँ पे मृत्यु दर भी काफ़ी, यहाँ विकसित देशों से यहाँ पे मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक होती है। और प्रति व्यक्ति, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो होता है विकसित देशों में, जो प्रति व्यक्ति आय होता है यहाँ लगभग बराबर होता है या किसी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन विकासशील देशों में यहाँ पर 10% आबादी के पास बहुत ज़्यादा धन होता है, बाकी 90% आबादी के पास बहुत ही कम धन होता है। वो अपना मतलब कि कार्य भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। भोजन के लिए भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सुबह खा लेते तो शाम को क्या खाएंगे, इसके लिए भी वो बेचारे संघर्ष करते हुए नजर आते रहते हैं विकासशील देशों में। इतना आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर शिक्षा की भी कमी है, तो आपको बता ही दिए कि अंधविश्वास होता है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय भी कम होता है, और क्या होता है यहाँ पे चिकित्सा की कमी होती है, मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक होती है। तो हमें लगता है कि यह चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए होंगे विकसित और विकासशील देशों में, ठीक है। और हमारे मोदी जी का सपना है कि हम 2047 तक इस बात को पूरा कर लें कि मतलब कम से कम 2047 तक हम विकासशील से विकसित, मतलब ये वाला शब्द हटा करके अब ये वाला शब्द लगा लें भारत अपने बगल में, ठीक है। वैसे विकासशील देशों में जो है वो विकसित देशों में जैसे रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऐसे कुछ देश हैं, लगभग 26-29 देश, लगभग ही 36 देश ऐसे लगभग हैं। और जो विकसित देश विकासशील देशों में लगभग 126 देश हैं, और विकसित देशों में भी कुछ देश हैं, ठीक है। तो विकासशील देशों में जैसे भारत है, ऐसे ही चीन भी उसी में आता है, थोड़ा चीन अपने भारत से थोड़ा आगे है। तो हमें लगता है ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं 2047 तक हम कैसे पूरा करते हैं अपने सपने को, और बाकी भारत कितना तेज़ी से आगे बढ़ सकता है हमें तो उम्मीद थोड़ा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई ऐसे कहेंगे कि आप लोग हमें देश विरोधी बना सकते हो। लेकिन बात ये भी है कि 2047 तक अब मोदी जी ने कहा है, तो 2047 तक हो सकता है हो जाए। लेकिन देखिए एक चीज़ और, हाँ, विकसित देशों में करप्शन बहुत कम होता है और विकासशील देशों में करप्शन बहुत अधिक होता है। आपको समझ में आ गया होगा। भारत में करप्शन इतना है कि अब समझ लो एक फाइल में सिग्नेचर कराने जाओ कहीं पर, तो फाइल के अंदर पैसा डाल के भेजो, और जिस पन्ने के ऊपर पैसा रहेगा वो उस पर साइन होगा, अन्यथा दूसरे पन्नों पर साइन नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होगा। अब सोच लीजिए एक सिग्नेचर कराने के लिए इतना दौड़ना पड़ रहा है। 2047 तो
उम्मीद हमें कम ही लग रहा है। बाकी अब भाई अगर अपने देश के जितने जो अधिकारी हैं और नेता हैं अगर सही तरीके से हो जाएं तो फिर भैया शायद हो ही जाए, और हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। बाकी होगा कि नहीं होगा आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, और आगे हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।